पाठ 6 शब्द रचना वर्ड फॉर्मेशन। भाषा में निरंतर नए नए शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। मूल शब्दों से नए नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को शब्द रचना या शब्द निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। इस कार्य में सहयोग देते हैं 1 उपसर्ग, 2 प्रत्यय, 3 समास। आइए इनके विषय में जानते हैं। उपसर्ग प्रीफिक्स। उसने अतिथि का सम्मान किया और उपहार में उन्हें फूल दिए। मेरा भाई प्रतिदिन दुबला होता जा रहा है। इन रंगीन शब्दों को देखिए कैसे बने हैं। अतिथि, अतिथि, सम्मान, सम्मान, उपहार, उपहार, प्रतिदिन, प्रतिदिन, दुबला, दुबला। यहाँ मूल शब्दों से पहले कुछ रंगीन शब्दांश जुड़ गए हैं और उनका अर्थ परिवर्तित हो गया है। मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अभाव, अधर्म, अज्ञान, अन्याय। अभाव, अनपढ़, अनादि, अनादर। अनुचित, अपकार, अपशब्द, अपयश। पीछे, बाद में। अनुशासन, अनुकरण, अनुराग। बुरा, हीन। अवगुण, अवनति, अवरोह। प्रति, हर, विपरीत। प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि। उप, समीप, समान। उपग्रह, उपवन, उपहार। अधि, ऊंचा, श्रेष्ठ। अधिकार, अधिपति, अधिगम। उत, ऊंचा, श्रेष्ठ। उत्कर्ष, उत्थान, उत्पत्ति। कु, बुरा, कुकर्म, कुचक्र, कुढंग। दुस, दुर, बुरा, कठिन। दुष्कर्म, दुस्साहस, दुर्गम। रहित, बिना। निर्दय, निर्भय, निर्बल। परा, विपरीत, पराजय, पराक्रम, परामर्श। परि, चारों ओर। परिपूर्ण, परिचय, परिक्रमा। अधिक, आगे। प्रबल, प्रगति, प्रलय। विशेष, भिन्न। विकल, विदेश, विपक्ष। सहित, सजीव, सचल, सजग। पूरी या अच्छी तरह से। संतोष, संपत्ति, संहार। अच्छा, सुपुत्र, सुगम, सुबोध। अति, बहुत अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त। तक, समेत। आजीवन, आरक्षण, आजन्म। हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। अध, आधा। अधपका, अधकचरा, अधमरा। अभाव, अनकहा, अनहोनी, अनमोल। एक कम। 29, 39, 49। या आओ। हीन, अवनति, अवगुण, अवतार। रहित, निकाय, निठल्ला, निहत्था। पर, दूसरी पीढ़ी का। परदादा, परनाना, परपोता। भर, भरा हुआ। भरपेट, भरपूर, भरसक। अच्छा, सहित, सपूत,
सपरिवार, सकुशल। उर्दू फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। कम, थोड़ा, हीन। कम अक्ल, कम बख्त, कमजोर। खुश, अच्छा, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश दिल। गैर, भिन्न, गैर हाजिर, गैर जरूरी, गैर कानूनी। ना, नहीं। नालायक, नासमझ, नाबालिग। ब, साथ, बगैर, बखूबी, बनाम। बद, बुरा, बदसूरत, बदबू, बदकिस्मत। बे, अभाव। बेचैन, बेदाग, बेकाबू। ला, बिना, ला इलाज, लावारिस, लापता। हम, साथ, हम सफर, हम राज, हम वतन। दर, में, दरकार, दरकिनार, दरअसल। अंग्रेजी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उपसर्ग युक्त शब्द। हेड, प्रधान, मुख्य। हेडमास्टर, हेड क्लर्क। डिप्टी, सहायक। डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। चीफ, मुख्य। चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। वाइस, सहायक। वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। सब, अधीन, नीचे। सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। एक बार फिर से। वे शब्दांश जो मूल शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्यय, सफिक्स। आज प्रतिपक्षी ने हमें चुनौती दी है। नदी पथरीले रास्तों पर बह रही है। इन रंगीन शब्दों में मूल शब्द हैं प्रतिपक्ष, चुन, नद और पत्थर। इन मूल शब्दों के बाद क्रमशः ई, औती, ई और इले शब्दांश आए हैं। इनसे इनके अर्थ भिन्न हो गए हैं। शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद हैं। एक कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, पढ़ाई, पढ़, आई। खिलौना, खेल, औना। तैराक, तैर, आक। क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आइए कृत प्रत्यय से बने शब्द देखते हैं। कृत प्रत्यय, क्रिया या धातु प्रत्यय युक्त शब्द। अन, चल, मिल, सह। चलन, मिलन, सहन। अक्कड़, भूल, घूम, पी। भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। आई, पढ़, चढ़, लड़। पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई। आक, तैर, पढ़, लड़। तैराक, पढ़ाक, लड़ाक। आन, लग, उड़, उठ। लगान, उड़ान, उठान। आलू या आलू। झगड़, लज्जा, कृपा। झगड़ालू, लज्जालू, कृपालू। आवा, दिख, बुला, छल। दिखावा, बुलावा, छलावा। आवट, मिल, दिख, लिख। मिलावट, दिखावट, लिखावट। आहट, घबरा, चिल्ला, बुला। घबराहट, चिल्लाहट, बुलाहट। आऊ, कमा, बिक, खा। कमाऊ, बिकाऊ, खाऊ। आकू, लड़, पढ़। लड़ाकू, पढ़ाकू। इयल, सड़, अड़, मर। सड़ियल, अड़ियल,
मरियल। औती, चुन, कट, मान, चुनौती, कटौती, मनौती। अनिय, पठ, पूज, सह, पठनीय, पूजनीय, सहनीय। हार, पालना, होना, खेवना, पालनहार, होनहार, खेवनहार। दार, लेना, देना, समझना, लेनदार, देनदार, समझदार। वाला, रखना, गाना, देना, रखने वाला, गाने वाला, देने वाला। तद्धित प्रत्यय, चमकीला कलश लाया गया, चमक, ईला। जादूगर ने जादू दिखाया, जादूगर। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाए जाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आइए तद्धित प्रत्यय से बने शब्द देखते हैं। तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द। उदाहरण, आ, प्यार, सुत, प्यास, प्यारा, सुता, प्यासा। आई, पंडित, चतुर, बुरा, पंडिताई, चतुराई, बुराई। आर, सोना, लोहा, सुनार, लुहार। आस, मीठा, खट्टा, मिठास, खटास। इन, पुजारी, माली, सुनार, पुजारिन, मालिन, सुनारिन। इया, बूढ़ा, चूहा, मुख, बुढ़िया, चूहिया, मुखिया। ई, गरम, अमीर, गरीब, गर्मी, अमीरी, गरीबी। ईला, रंग, चमक, हठ, रंगीला, चमकीला, हठीला। एरा, लूट, मामा, चाचा, लुटेरा, ममेरा, चचेरा। एलू, घर, घरेलू। वाला, सब्जी, फल, दूध, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला। पन, बच्चा, लड़का, अपना, बचपन, लड़कपन, अपनापन। वां, 20, 40, 7, 20वां, 40वां, 7वां। सरा, 2, 30, दूसरा, तीसरा। कार, साहित्य, चित्र, गीत, साहित्यकार, चित्रकार, गीतकार। त्व, गुरु, लघु, मनुष्य, गुरुत्व, लघुत्व, मनुष्यत्व। ता, मित्र, सज्जन, पशु, मित्रता, सज्जनता, पशुता। इक, धर्म, मर्म, भूमि, धार्मिक, मार्मिक, भौमिक। एक बार फिर से, वे शब्दांश जिन्हें शब्द के अंत में लगाया जाता है प्रत्यय कहलाते हैं। एक ही शब्द में एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग किया जा सकता है। एक ही अर्थ वाले दो प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते। प्रत्ययों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। शब्द के साथ लगकर ही वे अपना अर्थ देते हैं। समास, कंपाउंड। चित्रों को देखकर उनके नीचे दिए गए शब्द समूह तथा शब्दों पर ध्यान दीजिए। 3 कोणों का समूह त्रिकोण, लड़का और लड़की, लड़का लड़की। ऊपर दिए गए शब्द समूहों में 3 कोणों का समूह को संक्षिप्त करके त्रिकोण शब्द की रचना की गई है। इसी प्रकार लड़का और लड़की शब्द समूहों को संक्षिप्त करके लड़का लड़की शब्दों का निर्माण किया गया है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। यह भी जाने, समास द्वारा बनाए गए नए शब्दों को समस्त पद कहा जाता है। जैसे रात ही रात में, रातों रात समस्त पद। समस्त पद को तोड़कर पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, समास विग्रह।
समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे राजपुत्र समस्त पद में राजा पूर्व पद तथा पुत्र उत्तर पद है। समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। समास द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। द्वंद्व समास जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान हों और विग्रह करने पर तथा, एवं, अथवा, या आदि लगें, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। रात दिन, रात दिन, रात एवं दिन। अपना पराया, अपना पराया, अपना अथवा पराया। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। भाई बहन, भाई बहन, भाई और बहन। उपर्युक्त समस्त पदों में आए पूर्व पद रात, अपना, खट्टा, भाई और उत्तर पद दिन, पराया, मीठा, बहन दोनों ही प्रधान हैं। इनका विग्रह करने पर एवं, अथवा, और, या लगाए गए हैं। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अधिकतर एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताते हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। राजपुत्र, राजा, पुत्र, राजा का पुत्र। घुड़सवार, घोड़ा, सवार, घोड़े पर सवार। गुणहीन, गुणहीन, गुण से हीन। जेब खर्च, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। आपने उपर्युक्त उदाहरणों में देखा कि समास विग्रह में आए विभक्ति चिन्ह का, पर, से, के लिए समस्त पद बनाते समय गायब हो गए। पुत्र, सवार, हीन तथा खर्च उत्तर पदों के लिए ही राजा, घोड़ा, गुण तथा जेब पूर्व पदों का प्रयोग किया गया। अतः यहाँ समस्त पदों के उत्तर पद प्रधान हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग समास विग्रह के समय किया जाता है। अव्ययी भाव समास जिस समस्त पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में कार्य करे, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। रातों रात, रात रात, रात ही रात में। आजन्म, आ जन्म, जन्म भर। यथाशक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। उपर्युक्त समस्त पदों में पूर्व पद अव्यय है तथा उत्तर पद के योग से बने समस्त पद भी अव्यय बन गए हैं। बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद का अर्थ उसके दोनों पदों पूर्व पद तथा उत्तर पद से भिन्न हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीतांबर, पीत अंबर, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात कृष्ण। लंबोदर, लंबा उदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। दशमुख, दश मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। उपर्युक्त समस्त पदों में दोनों ही पदों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। यहाँ दोनों पदों के माध्यम से भिन्न अर्थ की बात की गई है। कर्मधारय समास जिस समास के दोनों पदों पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। विशेषण विशेष्य संबंध। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। नीलकमल, नील कमल, नीला है जो कमल। पुण्यात्मा, पुण्य आत्मा, पुण्य है जो आत्मा। महादेव, महादेव, महान है जो देव। उपमेय उपमान संबंध। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद, समास विग्रह। क्रोधाग्नि, क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन। उपर्युक्त सभी समस्त पदों में आपने देखा कि उनका पूर्व पद,
उत्तर पद की विशेषता बता रहा है या किसी के साथ उपमा दर्शा रहा है, अर्थात पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य। इस समास के अंतर्गत समस्त पदों का विग्रह करते समय रूपी, के समान, है जो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह। त्रिफला, तीन फल, तीन फलों का समाहार। चौमासा, चार मास, चार मासों का समूह। तिराहा, तीन राहें, तीन राहों वाला। त्रिनेत्र, तीन नेत्र, तीन नेत्रों का समाहार। उपर्युक्त समस्त पदों में हमने देखा कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। इनका विग्रह करते हुए समाहार अथवा समूह शब्द जोड़ा जाता है। एक बार फिर से, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास से बना संक्षिप्त शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद को तोड़कर लिखे जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद: द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास।